अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर जो फर्स्ट ईयर का यही इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसमें ज़्यादातर जो मटेरियल है वो आप मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं। ये आपकी रिवाइज़ यहाँ करवाना चाह रहे हैं। वो असल में ये बेसिक चीज़ें हैं, जो बायोलॉजी की बेसिक्स होती हैं ना, वो पहले चैप्टर में इन्होंने दिखाई हुई हैं। ये आप मैट्रिक में हालांकि पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन ये आपको दोबारा इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आपको ये भूल ना जाए, ये रिवाइज़ हो जाए आपकी। चलिए शुरू करते हैं हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक वर्ड याद दिलाना चाहूँगा, बायो एलिमेंट्स। ये भी आप इस नाम से पहले ही वाक़फ़ियत है आपकी, मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं। ये आपको मैं बता देता हूँ। बायो एलिमेंट्स कहते हैं वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में पाए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं हम वो एलिमेंट्स जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी मिल के, उन एलिमेंट्स से मिल के बनी हुई होती है लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी, उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। दुनिया में मौजूद हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, वो 92 एलिमेंट्स हैं। 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में रखे हुए हैं। 92 एलिमेंट्स हैं ऐसे। इनमें से ये जो 92 एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब एक लिविंग ऑर्गेनिज़म, लिविंग की बॉडी में नहीं मौजूद होते। इनमें से चंद हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी मिल के बनी हुई होती है। उन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और वो कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, वो है 16। 92 एलिमेंट्स में से जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, उनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपस में मिल के एक लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी बनाते हैं। इसलिए इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो का मतलब वही लाइफ, एलिमेंट्स मतलब वही एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनसे बायो मतलब लाइफ बनी हुई होती है, उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। वो 16 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एक अगर हम ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन बींग्स हम एग्जांपल लेते हैं। हम इंसानों में, हम अपने आप में देखते हैं भाई, हम में वो जो एलिमेंट्स हैं वो किस परसेंटेज में पाए जाते हैं। ये फर्स्ट ईयर की बुक में इन्होंने यही एग्जांपल ह्यूमन की दी हुई है। हम परसेंटेज देखेंगे बाकायदा कि भाई कौन सा एलिमेंट, जो 16 एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं, ये भी देखेंगे हम। और वो ह्यूमन बीइंग्स में किस किस परसेंटेज के हिसाब से पाए जाते हैं, हम ये सारा कुछ देखते हैं। 16 एलिमेंट्स ये है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। 2 3 4 5 6 एलिमेंट ये हो गए। उसके बाद है आगे, मैं सैम्पल यूज़ कर लेता हूँ। आगे सैम्पल यूज़ कर लेता हूँ मैं, ये काफ़ी सारे लिखने पड़ जाएंगे वरना। 7वां है पोटाशियम, 8वां है सल्फ़र, 9वां है हमारे पास क्लोरीन, 10वां है सोडियम, 11वां है मैग्नीशियम, 12वां है आयरन, 13वां है कॉपर, 14वां है मैंगनीज़, 15वां है जिंक, ये जिंक, और 16वां आखिरी है आयोडीन। ये वो 16 एलिमेंट्स हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं मतलब जो एक लिविंग ऑर्गेनिज़म में पाए जाते हैं,
जिन इनसे मिलके लिविंग ऑर्गेनिज़म एक बना होता है। हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहे, ये जो मैंने आपको 16 बताए हैं ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में पाए जाते हैं। अब ह्यूमन बींग्स में हम परसेंटेज इनकी देखते हैं, हम इनकी परसेंटेज देखेंगे। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ना, ये पहले 6 एलिमेंट्स, ये यहाँ तक ऑक्सीजन से फास्फोरस तक, ये 99% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, जो ह्यूमन बींग्स का टोटल बॉडी वेट होता है उसका 99% ये एलिमेंट्स बनाते हैं, जो टोटल बॉडी मास या बॉडी वेट कह लें। और बाकी जो ये आगे के 10 एलिमेंट्स बच जाते हैं, ये 1%, बाकी एलिमेंट्स में सारे 1% बॉडी मास ह्यूमंस का बनाते हैं। मतलब देखें ना आप, ये 6 एलिमेंट्स, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हम में मेजॉरिटी हम में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में ये मौजूद हैं। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 1% हमारा बॉडी वेट बना रहे हैं। इनकी हम जो 6 एलिमेंट्स हैं इनके हम अलग अलग परसेंटेज में देखते हैं ये कैसे कैसे बनाते हैं। ऑक्सीजन जो है ये करता है 65% हमारा बॉडी वेट का होता है ऑक्सीजन। कार्बन ये 18%, हाइड्रोजन ये 10%, नाइट्रोजन ये 3%, कैल्शियम ये 2%, और आखिरी है फास्फोरस। फास्फोरस ये बनाता है 1%। इनको हम अगर टोटल करें तो ये 99% बन रहा है, 99%। इनको हम अगर टोटल करें तो ये 99%। हम ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, ये ह्यूमंस में परसेंटेज मैंने आपको बताई है। ये ऊपर वाली भी, ये जो मैंने आपको 99% ये वाला बॉडी मास हमारा ऑक्यूपाई करते हैं, और सिर्फ 1% बाकी के 10 एलिमेंट्स ऑक्यूपाई करते हैं। ये हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। वैसे ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में पाए जाते हैं, ये बात आप याद रखें। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में ये 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ ये हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स में इनकी परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं कि किस किस परसेंटेज में ये पाए जाते हैं। ये मैंने आपको इनकी परसेंटेज बता दी। अच्छा, मैं आपको इन्हें याद रखने का, ये जो 16 के 16 एलिमेंट्स हैं इनको कैसे याद रखना है आपने। 16 एलिमेंट्स ये कौन कौन से हैं, ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं, इनके लिए मैं आपको एक कोड वर्ड बताता हूँ। ये देखें, ये चोन कैप, आप यूँ लिख लें चोन कैप। अच्छा, चोन ओ बाहर निकाल लें, CHN, ये ओ हम चोन कैप लिख के ओ बाहर निकाल लेंगे तो ये देखें ये बन जाएगा ऑक्सीजन, ये बन जाएगा कार्बन, ये बन जाएगा हाइड्रोजन, ये बन जाएगा नाइट्रोजन, ये Ca जो है Ca बन जाएगा कैल्शियम, P बन जाएगा फास्फोरस। मैंने खुद इसी कोड वर्ड से ही इन्हें याद रखा हुआ है। आप भी, ये कोड वर्ड आसान है, चोन कैप लिखेंगे फिर ओ बाहर निकाल लेंगे तो ये हमें ऑक्सीजन, ये बिल्कुल यही तरतीब, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस सबसे एंड में। तो ये हमने पीछे भी यही परसेंटेज हमने इसी हिसाब से लिखे। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 65%, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर एंड में फास्फोरस जो 1% होता है। ये तरतीब भी आ जाएगी आपके सामने, और ये आपको भूलेंगे भी नहीं इस कोड वर्ड से, इस तरह आप याद रख लें। उसके बाद बाकी के जो 10 एलिमेंट्स हैं वो ये देखें, मैं आपको उनका एक बताता हूँ कोड वर्ड। ये आ गए वो वाले एलिमेंट्स जो 99%, जो ह्यूमन बींग्स का 99% बॉडी वेट कवर कर रहे हैं, वो उसका कोड वर्ड याद रखने के लिए ये है पड़ा, उनके एलिमेंट्स याद रखने के लिए ये कोड वर्ड है। अब जो बाकी के 10 एलिमेंट्स हैं जो 1% सिर्फ
बॉडी का टोटल मास का 1% सिर्फ रखते हैं, वो उसको आप कैसे याद रखेंगे? ये देखें, किस कलना मग फी क्यों मैं जिनाई। ये एक मैंने बनाया हुआ है, मैं खुद इसी तरह याद रखा हुआ है मैंने। बाकी के जो 10 एलिमेंट्स हैं जो 1% ह्यूमन बींग्स का बॉडी वेट ऑक्यूपाई करते हैं, उनको याद रखने का मैंने इस तरह बनाया हुआ है। ये देखें कैसे, ये किस कलना मग फी क्यों मैं जिन आई। ये देखें, किस कलना मग फ़ी क्यों मैं जिन आई। किस कलना मग फ़ी क्यों मैं जिन आई। ये इस तरह आप याद कर लेंगे, मैंने खुद इसी तरह याद किया हुआ है, तो ये आसानी हो जाती है। ये कैल्शियम है, ये सल्फ़र है, ये क्लोरीन, ये हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज़, जिंक और आयोडीन। ये बाकी के 10 एलिमेंट्स हैं जो 1% ऑक्यूपाई करते हैं। इनकी परसेंटेज भी हम देखें अगर, तो ये जो पोटाशियम है 0.35%, सल्फ़र 0.25%, क्लोरीन जो है ये है 0.15%, सोडियम जो है ये है 0.15%। अच्छा, ये इन दोनों को देखें, एक ही परसेंटेज है, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैग्नीशियम है 0.05%, आयरन है 0.004%, कॉपर है ट्रेस, ये जो है ना ये बल्कि एंड वाले 4 ये हैं ट्रेस, मतलब ये बहुत कम मिकदार में होते हैं। ये जो एंड वाले 4 हैं ये बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम ट्रेसिस कहते हैं। भाई ट्रेसिस इनके मौजूद होते हैं, ये बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। अच्छा, ये मैं बात कर रहा था क्लोरीन और सोडियम, इनको देखें ये एक ही परसेंटेज है इनकी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर जो ये 2 एलिमेंट्स मिल के बनाते हैं वो ये है NaCl, सॉल्ट, नमक, सोडियम क्लोराइड, वो हमारे जिस्म में मौजूद होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये देखें, एक सोडियम और एक क्लोरीन सोडियम क्लोराइड में मौजूद होता है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे तो ये सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना। ये इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में NaCl इस फॉर्म में हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, इसलिए ये इन दोनों की परसेंटेज बराबर है। ये दोनों क्लोरीन और सोडियम हमारी बॉडी में बराबर मिकदार में मौजूद होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये जो क्योंकि सोडियम क्लोराइड की सूरत में हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, इसलिए ये इनकी तादाद बराबर होती है। अच्छा, ये आ गए, ये आप कोड वर्ड आप याद कर लेंगे। उसका है चोन कैप। चोन कैप लिख के उसको ओ बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएंगे वो पहले 6 एलिमेंट्स जो ह्यूमन बींग्स में 99% उसका बॉडी वेट ऑक्यूपाई करते हैं। ये उनको याद रखने का कोड वर्ड हो गया। और ये जो बाकी के 10 हैं जो सिर्फ 1%, इन सबको आप परसेंटेज इनकी टोटल करें ना तो ये 1% बनते हैं। ये 1% रखने वाले, इनके लिए कोड वर्ड यही है, किस कलना मग फ़ी क्यों मैं जिनाई। ये आपको इस तरह ये कोड वर्ड याद रखेंगे तो आपको जहन में याद होगी। बाकी ये परसेंटेजेस तो आपको याद रखने पड़ेंगे खुद से। ये इनके भी परसेंटेजेस इनके नीचे भी मैं लिख लेता हूँ एक दफ़ा, फिर आपकी रिवाइज हो जाएगी। ये है 65%, ये 18%, ये है 10%, नाइट्रोजन होता है 3%, कैल्शियम होता है 2%, फास्फोरस होता है 1%। इन सब की परसेंटेज टोटल करें तो 99% बनता है। अच्छा, ये हो गया, ये बायो एलिमेंट्स का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं जो हमारा असल टॉपिक है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हम शुरू करते हैं, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? मतलब ये असल में साइंसदानों ने, बायोलॉजिस्ट्स ने मिल के
एक लेवल्स बनाए हुए हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेवल्स बनाए हुए हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं भाई? वो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, उनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, वो किस तरह उनमें मतलब कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, कौन से नहीं होते, और वो मतलब छोटे से लेके छोटे एलिमेंट्स से लेके छोटे से लेके हम बड़े तक को स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में क्या क्या पाए जाते हैं, ये वही लेवल बनाए हुए हैं बायोलॉजिस्ट्स ने हमारी आसानी के लिए, ताकि हमें समझ आ जाए, हमें अच्छी तरह समझ आ जाए, उसके लिए लेवल्स बनाए हुए हैं कुछ। ये देखें, मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अगर समझ नहीं भी आई तो आप यहाँ गौर करें। ये देखें, पहले सबसे छोटी चीज़ जो दुनिया में सबसे छोटी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़रती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं नज़रती, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बिल्कुल छोटा पार्टिकल, वो क्या है? वो होता है एटम। वो होता है एटम, और उसके अंदर मौजूद होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम वो एटम के अंदर मौजूद होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल हम इनको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीन से मिलके, बाकी भी वैसे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो और इससे भी ज़्यादा हैं। अब तो जदीद क्योंकि स्टडी की है साइंसदानों ने, तो इससे भी छोटे एलिमेंट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इससे भी ज़्यादा मिले हैं उन्हें, लेकिन हम ये मेन होते हैं, ये हम इसलिए पढ़ते हैं ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं से मिलके एटम बना हुआ होता है। तो पहला जो लेवल है ना, ये क्योंकि सबसे छोटी चीज़ है, सबसे छोटी, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी इसी से शुरू होते हैं, इसी से मिलके बने हुए होते हैं, उनमें भी यही एटम ही होते हैं। ये देखें, पहला जो लेवल है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पहला लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। मतलब इसमें हम सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, इसमें हम जो उसके एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद है लेवल्स बनाए हुए हैं, ये हमारी आसानी के लिए, ताकि हमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो किस तरह बने हुए होते हैं, वो ताकि हमें समझ आ जाए। दूसरा उसमें है मोलिक्यूलर लेवल, मतलब उनसे बड़ा आ गया, एटम्स से बड़ा आ गया। एटम्स ही मिलके आपस में जब मुख्तलिफ़ एटम्स या एक जैसे एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे H2O कह गया, H2O होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 होता है, नाइट्रोजन गैस हो गई। तो ये मतलब ये आ गया उससे बड़ा लेवल। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास ये जो है ना ऑर्गेनेलीज़ लेवल, ऑर्गेनेलीज़ एंड सेल लेवल। ये मॉलिक्यूल से बड़ा हो गया, मुख्तलिफ़ तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक पार्टिकुलर वे में मिलते हैं, वो ऑर्गेनेलीज़ बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज़ आपको पता है, ये वर्ड्स आप मैट्रिक में भी आप इनसे फेमिलियर हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, ये जो सारे होते हैं ये ऑर्गेनेलीज़ होते हैं, और ये सेल में एक पाए जाते हैं, इनसे मिलके सेल बन जाता है। और सेल्स काफ़ी सारे जब मिलते हैं तो फिर टिशू बनता है, तो ये आ गया टिशू लेवल। जब टिशू काफ़ी सारे आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बना लेते हैं, ये आ गया ऑर्गन लेवल। जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं और तो वो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम, ये आ गया ऑर्गन सिस्टम लेवल। और जब काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो वो बना देते हैं, ये आ जाएगा सातवां
वो बना देते हैं। फिर इंडिविजुअल पूरा एक मतलब होल ऑर्गेनिज़म जैसे हम हैं, मतलब पूरा जानदार बना देते हैं। जब मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो वो इंडिविजुअल बना लेते हैं। और जब इंडिविजुअल आपस में मतलब इकट्ठे होते हैं तो वो बना देते हैं पॉपुलेशन लेवल आ गया। उसके बाद जब मुख्तलिफ़ तरह के पॉपुलेशन जब आपस में मिलते हैं तो वो बना देते हैं कम्युनिटी लेवल आ गया। उसके बाद जब मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं तो वो बना देती हैं बायोस्फीयर या इसे यूँ भी लिख सकते हैं हम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हैं लेवल्स, इन्हीं को कहते हैं हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखें हमें इससे इन लेवल्स से मतलब है आसानी हो गई है हमें समझने में। देखें कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कैसे मिलके बने होते हैं। सबसे पहले सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल है, मतलब एटम्स हैं। सबसे छोटा जो उसमें होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म में, ये तो नॉन लिविंग भी एटम से ही मिलके बने होते हैं। हर चीज़, ये तो दुनिया की हर चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी हुई होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके बाद जब एटम आपस में मिलते हैं मुख्तलिफ़ तरह के, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये आ गया मॉलिक्यूलर लेवल, जैसे आपको मैंने मिसाल दी। उसके बाद जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं इन अ पार्टिकुलर वे तो वो ऑर्गेनेलीज़ बनाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज़ ये होते हैं। और जब ऑर्गेनेलीज़ आपस में मिलते हैं तो वो सेल बना लेते हैं। तो ये ऑर्गेनेलीज़ एंड सेल लेवल, इसको हमने इकट्ठा लिख दिया। और जब सेल आपस में मिलते हैं तो वो टिशू बना देते हैं, तो ये टिशू लेवल आ गया। जब टिश्यूज़ मुख्तलिफ़ तरह के आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हार्ट है, जैसे ब्रेन है, जैसे किडनीज़ हैं, ये ऑर्गन होते हैं। उसके बाद ऑर्गन, जब मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन्स आपस में मिलके एक आपस में कनेक्शन उनका होता है और वो मिलके काम कर रहे होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। उसके बाद जब मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो वो इंडिविजुअल बना लेते हैं। तो इंडिविजुअल जब आपस में मिलते हैं तो पॉपुलेशन हम उसको कहते हैं, पॉपुलेशन लेवल आ गया। जब मुख्तलिफ़ तरह के पॉपुलेशंस आपस में मिलते हैं तो वो कम्युनिटी में आ जाता है, कम्युनिटी लेवल आ गया। और जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं तो वो बायोस्फीयर, मतलब जहाँ पे ज़िंदगी रह रही है, मतलब ऊपर से हम अगर ग्लोब को देखेंगे, जो हमारी ज़मीन है उसको, जहाँ पे लिविंग्स रह रहे हैं उस हिस्से को, जहाँ पे लिविंग्स रह रहे हैं उस हिस्से को हम कहते हैं बायोस्फीयर। ये सबसे बड़ा आ गया ना। हमने देखें एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम्स से शुरू किया और हम कहाँ तक पहुँच गए भाई, वो अर्थ का, ये अर्थ है, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ लाइफ पाई जाती है, जहाँ मतलब कम्युनिटीज़ आपस में बहुत सारी कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं, तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचा। अगले लेक्चर में मैं फिर इन सब की जो हमने लेवल्स, जो मैंने आपको नाम बताए हैं, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेक्चर में डिटेल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।